हेलो गाइस, वेलकम टू क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, अभी क्या अंडर रूट एक परिमेय संख्या है, सिद्ध करिए। ये पेपर में काफ़ी बार आ चुके सवाल हैं, जो आने वाले भी हैं। तो आपका रियल नंबर चैप्टर से है, तो सारे टॉपिक देखो कैसे करते हैं। देखो, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसको दिखाएंगे कैसे, सिद्ध कैसे करेंगे कि अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस सवाल से करने के बाद सारे सवाल तुम कर सकते हो इसी तरीक़ा से। आप पहले एक देख लीजिए, उसके बाद सारे सवाल कर लेने हैं। बहुत ही विस्तार से बताएंगे और बहुत अच्छी तरह से। तो देखिए, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हल। माना, चलो पहले सबसे पहले मानते हैं, ठीक है ना। इसको ये अपरिमेय दे रखी है, हाँ, लेकिन हम मानेंगे, माना कि अंडर रूट टू एक प्रमेय संख्या है। क्या है? प्रमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक हमने मान लिया कि ये प्रमेय संख्या है। तब माना दो पूर्णांक हैं, दो पूर्णांक P व Q हैं, यानी कि दो पूर्णांक हैं। ठीक है, तो देखो परिमेय संख्या तुम पता ही है, परिमेय संख्या किसके फॉर्म में होती है? परिमेय संख्या P अपॉन Q के रूप में होती है। तो इसे लिख लेते हैं हम, टू इज इक्वल टू अंडर रूट टू इज इक्वल टू P अपॉन Q। क्योंकि देखो एक शर्त होती है, Q नॉट इक्वल टू जीरो। कैसे? देखो मैं अभी यहाँ बताता हूँ कि देखो P अपॉन Q, जो ये फॉर्म है, P अपॉन Q ऑफ फॉर्म किसकी फॉर्म है? यानी कि परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या को हम P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, ये परिमेय संख्या, इसको P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं। लेकिन इसकी एक शर्त होती है लिखने की, क्या? कि P अपॉन Q के रूप में लिखेंगे तो इसमें क्या एक शर्त होती है कि P नॉट इक्वल जीरो के, यानी Q जो है जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। यदि आपका Q जीरो के कर दोगे भाई, तो क्या है, यानी कि P आ जाएगा। P क्या है? एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी। अपरिमेय संख्या है, यानी इरेशनल है ये। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या बन जाएगी। तो इसको हम शर्त लगाते हैं कि Q नॉट इक्वल टू जीरो के। ठीक है, तो अंडर रूट टू इज इक्वल टू P अपॉन Q। ठीक, तो नॉट इक्वल होना चाहिए। अच्छा, एक बात थी, और हम जब HCF देखेंगे किसका, P और Q का HCF होता है हमारा 1। ये HCF जो है P अपन Q का 1 होता है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। जब 1 है तो इसका क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 ले लो, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा कि अंडर रूट टू अंडर रूट Q इक्वल टू P। अब दोनों तरफ दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, टू Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। स्क्वायरिंग तो स्क्वायरिंग बहुत साइड कर दिया दोनों तरफ हमने, तो इसके दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो क्या हो गया, रूट कट गया भाई स्क्वायर से। यानी कि इस पर स्क्वायर लगाओगे तो रूट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2। और आपका P ओ Q लिखा हुआ है, Q पे स्क्वायर लगा दो तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर। तो यानी कि 2Q स्क्वायर हो गया। ठीक, तो 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, ये बन गया। तो इसको मान लीजिए हम इक्वेशन फर्स्ट, या ऐसे या ऐसे लिख सकते हो कि P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो देखो इक्वेशन फर्स्ट करने के लिए बाद अब क्या है कि अतः लिख सकते हैं क्या, कि P स्क्वायर जो है, P स्क्वायर 2 से विभाजित है, विभाजित करता है। तो देखिए, जब P स्क्वायर 2 से विभाजित हो सकता है, तो यानी कि P 2 से भी विभाजित हो जाएगा। सिंगल P स्क्वायर था तब जो P 2 से भी विभाजित हो जाएगा, करेगा। यहाँ P स्क्वायर 2 से विभाजित करता था, तो P 2 से विभाजित करेगा, P 2 को विभाजित करेगा नहीं करेगा,
तो यहाँ पी स्क्वेयर 2 से विभाजित हो करता है, जब पी स्क्वेयर 2 से विभाजित करता है तो सिंगल पी भी 2 को विभाजित करेगा, ठीक है, ये भी को विभाजित करेगा, ठीक। तो ये इक्वेशन ने यहाँ फर्स्ट मान ली थी। अब अगेन यानी पुनः फिर से फिर लेते हैं, फिर से ले लिया हमने P माना P इक्वल टू 2R ले लिया, ठीक है, P इक्वल टू 2R ले लिया। तो इसका दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर, P स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर हो जाएगा। अब P इक्वल टू 4R स्क्वायर हो जाएगा तो देखिए आगे बता रहे हैं हम यहाँ, इसे मिटा दें। P स्क्वायर 4R हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ देखना है, यहाँ बता रहे हैं ये आपका इधर गया, तो P स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर, ठीक है, तो R स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से P स्क्वायर यानी कि इक्वेशन समीकरण 1 से P स्क्वायर की वैल्यू रखने पर रख दीजिए। P स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 2Q स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर, तो Q स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/2R स्क्वायर, 2 से इसे काट देंगे तो Q स्क्वायर इक्वल टू 2R स्क्वायर, Q स्क्वायर इक्वल टू 2R स्क्वायर हो गया। तो देखिए 2R स्क्वायर हो जाएगा, तब अतः फिर से वही देखो जो अभी यहाँ किया था हमने, यहाँ ये वाला कि लिखा था P स्क्वायर 2 से विभाजित करता है तो P भी 2 को विभाजित करेगा, यानी कि वो जब स्क्वायर कर रहा तो सिंगल भी करेगा, ठीक है। ये अभी थ्योरम उससे करता है, बता देंगे अभी थोड़ी देर को। तब Q स्क्वायर 2 को विभाजित करता है, Q स्क्वायर विभाजित कर रहा तो Q 2 को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ क्या है, जब Q स्क्वायर कर रहा है 2 को विभाजित, ठीक है, देख रहे हो ना, वही है, बिल्कुल वही सेम कंडीशन आ रही है। तो Q स्क्वायर भी 2 को विभाजित कर रहा है, तो दोनों विभाजित कर रहे हैं, तब लिख देंगे अतः P व Q दोनों 2 से विभाजित होते हैं, 2 से विभाजित होते हैं, दोनों क्या P और Q दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं, तब P HCF, P और Q का HCF क्या है, यानी कि 2, आपका P और Q का HCF क्या 2, यह है हम, तो जबकि आना चाहिए, मैंने पहले बता दिया था, जबकि HCF P व Q का इक्वल टू 1 होता है और यहाँ 2 आ रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, जो कि यह हमारी धारणा क्या है, गलत है, यह अवधारणा क्या है हमारी, गलत है, ठीक है। जब यह हमारी अवधारणा गलत है तो क्या करती है, तो यह विरोधाभास करती है, तब √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो समझ में आया, तो √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखो दोबारा बता रहा हूँ, एक बार और देख लीजिए, एक बार में नहीं समझ आया होगा, दोबारा बता रहे हैं।
√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। ठीक है, ये रियल नंबर वास्तविक संख्या का 1.3 का प्रॉब्लम नंबर 1 है। ठीक है, बाकी भी क्वेश्चन कैसे भी टाइप के क्वेश्चन आ जाए इसी टाइप से करने हैं, बस लैंग्वेज चेंज करनी है थोड़ी सी। भाई क्या आपकी नंबर वैल्यू है उसे चेंज करना, बाकी सब वैसे ही सेम चल रहा है। ठीक है, तो देखिए माना कि √ एक परिमेय संख्या हमने यहाँ मान लिया। ठीक है, मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। ठीक, तो परिमेय संख्या मान लिया है, तो माना दो पूर्णांक होते हैं परिमेय संख्या के लिए, P और Q ले लिए हैं, और P और Q जो परिमेय संख्या का फॉर्म होता है P/Q, अभी बताया था उधर। ठीक है, तो Q नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो हमारी परिमेय संख्या है। अब देखिए इसके नीचे बन लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो √2Q बराबर P आ गया। ठीक, दोनों तरफ वर्क कर दिया, 2² इजिकल टू P², यानी P² इजिकल टू 2Q²। हमने बदल दिया है, ऐसे लिख सकते हो या ऐसे कैसे भी कर लो, इसे इधर ले गए उसे इधर। इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब देख सकते हैं कि P² 2 से विभाजित है। ठीक है, तो जब P² 2 से विभाजित हो तो P भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अच्छा दोबारा पुनः P इजिकल टू 2R माना, P इजिकल टू 2R ले लिया, यानी पुनः दोबारा से P इजिकल टू 2R ले लिया। अब दोनों तरफ वर्क करा, दोबारा से दोनों तरफ वर्क कर दिया, तो दोनों तरफ वर्क करने पर क्या निकला, P² टू 4R²। अब ये हमारा निकल के आ गया। समीकरण 1 से P² का मान रख दिया, यानी वैल्यू क्या आई थी 2Q², तो 2Q² इजिकल टू रख दिया, तो 4R² हो गया। अब QR² क्या हो गया, Q² बराबर 2R² निकल गया। ठीक है, तो अब उसी प्रकार देखो यहाँ P कर रहा था इसको 2 से विभाजित, यहाँ Q कर रहा है, तो Q² 2 को विभाजित करता है। जब Q² करता है 2 को विभाजित, तो Q भी 2 को विभाजित करेगा। ठीक है ना, तो P व Q दोनों 2 से विभाजित होते हैं। ठीक, यह है HCF क्या निकला, P और Q का 2 आ गया। जब HCF जाना चाहिए ये पहले ही बता दिया था मैंने, जो कि यह हमारी अवधारणा गलत है, जो यह विरोधाभास प्रकट करती है या उत्पन्न करती है। ठीक है, प्रकट करती है, तब √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो ये भी एक जो यहाँ विभाजित करती हैं ये बाई थ्योरम 1.3 से करती हैं, 1.3 थ्योरम से। तो ये 1.3 थ्योरम है जो है प्रमेय नंबर 1.3, इसे अभी समझाएंगे। ठीक है, थोड़ी देर बाद आपको बता देंगे अगली वीडियो में। आगे क्वेश्चन और देखिए, इसमें और बताते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रॉब्लम सेकंड, सिद्ध करिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। अभी √2 करी थी, इसी प्रकार अगला प्रॉब्लम आगे सारे क्वेश्चन कराएंगे। देखो एग्जाम्पल साथ दोनों क्वेश्चन भी कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, छोड़ना तो है ही नहीं पेपर में। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रूव डेट √3 इज ए रेशनल नंबर है, यानी कि जो आपकी परिमेय संख्या उसको रेशनल कर दे। ये सबसे पहली वीडियो में बता दिए थे, जब सारी संख्या लिखी थी, रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं, सारी संख्या वास्तविक संख्या कहाँ से आती हैं, ये सारा पहली वीडियो में देख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट अस, या माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो देखो लिख सकते हैं लेट अस √3 इज ए रेशनल नंबर है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है भैया, CBSE वालों के लिए भी काम है, चलो ठीक है, उनके भी आते हैं। तो रेशनल नंबर √3 क्या फॉर्म होती है रेशनल नंबर की, यानी कि P/Q। अब P/Q क्या है कि वेयर, यानी कि यहाँ P व Q एक पूर्णांक हैं, यानी कि A पॉजिटिव ऑफ इंटीजर, P व Q A पॉजिटिव ऑफ इंटीजर, A इंटीजर। ठीक है, शॉर्ट में भी और वैसे भी। तो फॉर्म ऑफ P/Q नॉट इक्वल टू 0, यानी P/Q के
इक्वल में 0 नहीं होनी चाहिए, क्यू इजिकल टू नॉट इक्वल 0 के होने चाहिए, तभी फॉर्म बनेगी इसकी रेशनल नंबर की भैया, जो प्रिमिशन के आगे बनेंगे। तो इसके नीचे 1 ले लिए, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्यू अंडर रूट 3 इक्वल टू पी स्क्वेयर आएगा, सॉरी पी आएगा, ठीक है। अब क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर कर दीजिए स्क्वायर, तो क्या आएगा, पी स्क्वेयर इजिकल टू 3 क्यू स्क्वेयर आएगा, पी स्क्वेयर इजिकल टू 3 क्यू स्क्वेयर आएगा। तब देन क्या, तो पी स्क्वेयर डिवाइडेड 3, यानी कि पी स्क्वेयर 3 को डिवाइड करता है, विभाजित करता है, तब देन पी डिवाइडेड 2 विल बी 3, तो पी भी 3 को डिवाइड करेगा, ठीक है, पी भी 3 को डिवाइड करेगा। तो इक्वेशन मान लीजिए इसको 1 हो गया, ठीक। अगेन फिर से, यानी पुनः दोबारा लेंगे, ठीक है। अगेन पी इजिकल टू, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि पहले ले लिया था हमने क्या, ठीक है। अब दोबारा में क्या लिया है हमने, पी इजिकल टू, आ गया यहाँ तक, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं कि क्यू अंडर रूट क्यू इजिकल टू रेशनल नंबर है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना, अंडर रूट ही, तो ये यहाँ तक हो गया, ठीक। अब पी इजिकल टू 3r, पी इजिकल टू क्या ले लिया हमने, 3r ले लिया, ठीक। तो इसका दोबारा अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, इधर आ जाओ, थोड़ा सा बोर्ड थोड़ा वैसा हो जाता है ना, तो इधर लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो पी स्क्वेयर इजिकल टू 9r स्क्वेयर, पी स्क्वेयर इजिकल टू 9r स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट फॉर वैल्यू पी स्क्वेयर, तो वैल्यू रखी, पुट करिए, पहले क्या थी इक्वेशन फर्स्ट में, पी स्क्वेयर इजिकल टू क्या था, ये था 3, तो करिए 3 क्यू स्क्वेयर इजिकल टू 9r स्क्वेयर, तो क्यू स्क्वेयर इजिकल टू क्या आ जाएगा, 9/3r स्क्वेयर, 3 से 3 3 जा 9, तो क्यू स्क्वेयर इजिकल टू 3r स्क्वेयर, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है भैया, इक्वेशन सेकेंड मान लिया। अब देन क्या होगा, यहाँ देखो अभी पी स्क्वेयर डिवाइडेड 3, यानी पी स्क्वेयर 3 को डिवाइड करता है, तो इसी प्रकार क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड 3 को कर रहा है, और क्यू डिवाइड्स तो विल बी 3, तो क्या क्यू भी 3 को डिवाइड करेगा, जब क्यू स्क्वेयर इसको डिवाइड करता है तो क्यू भी इसको डिवाइड करेगा। देन there are equation not correct, ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट नहीं है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, अनकरेक्ट, सॉरी करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, इक्वेशन नॉट करेक्ट। देन अंडर रूट 3 इज रेशनल, अंडर रूट 3 इज रेशनल, प्रूफ दैट थैंक यू फॉर। देखिए दोबारा देखिए, अब इंग्लिश में करा दिया मैंने, सीबीएसई वालों के लिए भी और ये यूपी बोर्ड वालों, दोनों के लिए आ जाता है, ये सेम कंडीशन है, एनसीईआरटी सीबीएसई में भी है और यूपी बोर्ड में भी है।
तो देखिए सिद्ध करना कि हमें √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और प्रूफ डेट √3 इज ए रेशनल नंबर। लेट्स माना कि √3 एक परिमेय संख्या मान ली, तो यहाँ रेशनल नंबर मान लिया इसको, ठीक है। अब √3 अपॉन 1 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू क्या रेशनल ये फॉर्म होती है, पी अपॉन क्यू के रूप में होता है, यानी कि परिमेय नंबर परिमेय संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में होती है। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर आ गया 3 क्यू √3 इज इक्वल टू पी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा पी स्क्वेयर इक्वल टू 3 इंटू क्यू स्क्वेयर। अब देखो रूट से इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 3 होगा ना, होगा तो 3 बचा, तो 3 इंटू क्यू स्क्वेयर इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 हो गया। तो पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3 को डिवाइड करता है, और जब 3 पी स्क्वेयर 3 को डिवाइड करता है तो पी भी 3 डिवाइडेड बाई विल भी 3 को डिवाइड करेगा, यानी जो स्क्वायर है स्क्वायर पी वाला इसको डिवाइड कर रहा है तो पी भी इसको डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। तो अगेन पी इज इक्वल टू 3r ले लिया हमने भैया, पी इज इक्वल टू 3r ले लिया, तो दोबारा से क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ फिर स्क्वायर करा, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9r स्क्वायर। अब 9r स्क्वायर किया तो इक्वेशन फर्स्ट से पी स्क्वायर की वैल्यू रख दो, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या 3q स्क्वायर, तो 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9r स्क्वायर। अब यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 3 इधर गया, 3 से 9 कट गया 3 बार, तो क्या वैल्यू आई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर। अब ये इक्वेशन फर्स्ट में देखिए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर और क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर है नहीं है, तो r यहाँ लगोगे तो p इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू 3 वही आगे स्क्वायर कराने की, ये अपरिमेय संख्या निकल के आ रही है, रेशनल नंबर निकल के आ रहा है नहीं आ रहा, तो देन क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू फिर देखिए क्यू डिवाइडेड बाई विल बी 3, यानी 3 को भी डिवाइड करेगा। देन देयर आर इक्वेशन नॉट करेक्ट, ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से नॉट करेक्ट दिस इक्वेशन, देन √3 इज रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, तब क्या है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ डेट। ठीक, चलिए अगला प्रॉब्लम नंबर 3